एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मारे को दिखाया गया है एंड ये किसी भी तरीके से फाइट नहीं करना चाहती थी, यानी कि उस बड़े से सिटी पर वो किसी भी तरीके से आग नहीं जलाना चाहती थी क्योंकि उसमें वुमेन एंड चिल्ड्रंस दोनों ही रह रहे होते हैं। लेकिन उसे ये करना होता है आयरन सोल गोन की करने की वजह से एंड वो इस चीज़ पे कामयाब भी होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे क्लाइंब को, जो कि इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है। मिस रनर को ये सारी बातें बताता है, जहाँ पर रनर कहती है हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, हमें अपने डैड के पास जाना है। एंड इस चीज़ के बाद ये उस तरफ निकल जाती है गैजेफ के तलवार को लेकर। तो गैजेफ कौन है अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ सीजन 2 एंड सीजन 3 देख कर आइए। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि वो अपने डैड से मिलती है, रनर, प्रिंस रनर। ये दिखाया गया है कि वो अपने डैड के रखे सभी सामान को वो कहती है कि हम लोग इसे रिस्टोर पर रख देंगे। एक राजा की आखिरी निशानी के तौर पर लोगों को ये याद रहेगा कि इस राज्य पर किसी राजा ने हुकूमत की थी और वो एक इंसान था। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये काम क्लाइंब को सौंपा जाता है। राजा काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि वो क्लाइंब को इतनी अच्छी तरीके से जान चुका था कि वो उसकी बेटी की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा एंड इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार भी होता है। एंड इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं ये काम क्लाइंब को सौंपता हूँ। एंड इसका ये सीक्रेट पैसेज जो भी उसके डैड को पता थी या फिर उसके भाई को पता थी एंड रनर को पता थी, तो ये काम उसी को सौंपा जाता है एंड कहता है कि सेफली का वापस आना तुम, है ना। इस पर वो प्रिंस रनर को इस चीज़ का प्रॉमिस करता है, यानी क्लाइंब, एंड वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमें ऑरा को दिखाया गया है जो कि अपने बीस्ट के साथ वहाँ पर आता है एंड वहाँ पे उसके कुछ बुढ़ाऊ और 4-5 साथी आते हैं। बुढ़ाऊ कहता है चलो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, फाइट करते हैं। एंड इसके बाद वो फाइट के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को निकालता है एंड वो कहता है कि अगर एक बार फाइट चालू हो गई हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। इस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं वैसा ही करूँगा। और बुढ़ाऊ का गर्दन हवा में एंड पिचकारी जैसा पानी निकलिंग। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया ऑरा को, जिस पर वो कहता है ये इतिलिब मर गया, ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा हुआ। एंड यहाँ पर जितने भी ह्यूमंस थे उन सब को, यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन्होंने मार दिया था। ऑरा चुपचाप वहाँ से निकल जाता है चुपचाप से एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। जिसके बाद हमें क्लाइंब को दिखाया गया जो कि सीक्रेट पैसेज पे जाता है एंड राजा का जो भी सामान होता है वो एक कवर्ड के अंदर वहाँ पर रख देता है जिससे वो हमेशा से सेफ रहे। क्लाइंब जब वापस आ रहा होता है तब उसकी नज़र पड़ती है अपने राजमहल पर, जो कि पूरी तरह से बर्फ़ में ढकी हुई होती है। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, कहता है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। एंड वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर ऑरा खड़ी होती है। इसके बाद देखता है कि ऑरा उससे फाइट नहीं करना चाहती, ऐसा वो बताती है क्लाइंब को। क्लाइंब पहले तो सोचता है कि इस लड़की से फाइट करना ठीक होगा या नहीं, तभी उसे बात याद आती है प्रिंसेस रनर की, जो कि उसे सेफली कम बैक करने के लिए बोलती होती है। इसलिए वो बिना फाइट किए वहाँ से भाग रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ ऑरा चल रही होती है एंड ऑरा कहती है कि उफ, शायद मैं बच गई, मुझे फाइट नहीं करना पड़ा, वरना मुझे उस लड़की को मारना पड़ता। ये बंदा क्लाइंब जो है ना, वो एक्चुअली में वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पे प्रिंसेस रनर थी और वो चीज़ लिखी होती है कि थ्रोन रूम में तुम पहुँच जाओ। क्लाइंब जब जा रहा होता है तो यहाँ पर कुछ जो आइस गर्ल होती है वो कहती है कि तुम आखिरी ह्यूमन हो जो यहाँ पर आए हो एंड इसके बाद से शायद कोई भी ह्यूमन नहीं आ पाएगा। इसके बाद वो अंदर जाता है एंड सभी के सभी मेंबर्स बैठे हुए होते हैं। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद वो देखता है कि प्रिंसेस ने अपने ही डैड को मार दिया होता है। तो क्लाइंब को लगता है कि इसको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया था अपने ही डैड को ख़त्म करने के लिए। तो वो आयरन सोल गोन पर भड़क जाता है एंड कहता है कि तुम्हें किस तरह का पीस चाहिए, तुम प्राउडली स्टैंड हो लॉर्ड आयरन के सामने, इससे मतलब तुम्हें डर नहीं है। एंड यहाँ पे डेमियर्च उसे झुका देता है एंड वो कहता है कि तुम एक बेकार और घटिया तरीके के किंग हो जो कि अपनी ही बेटी से उसके बाप को कत्ल करवा दिया। जिस पर आयरन सोल गोन कहता है कि तुम याद हो, तुम गैजेफ के साथ खड़े थे, है ना, तुम वही लड़के हो। इस पर कहता है कि इसे छोड़ दो डेमियर्च, मुझे इसके साथ बात करनी है। एंड डेमियर्च जिसे छोड़ता है तभी क्लाइंब गैजेफ की वो स्वॉर्ड उठा लेता है जो कि प्रिंसेस रनर के पास थी। प्रिंसेस रनर ऐसा करने से मना करती है, अगर ऐसा हुआ तो वो मर जाएगी, वो मर जाएगा क्लाइंब। इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया गया कि इन दोनों के बीच में एक स्वॉर्ड फाइट होने वाली होती है। क्लाइंब कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा एंड उस पर पंच मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि लॉर्ड आयरन ने उसे काफ़ी दूर फेंक दिया होता है, क्लाइंब को। एंड वो कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी स्पेशल टैलेंट या पावर नहीं है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। एंड इसी के साथ वो कहता है कि तुम्हें रखना मतलब वक्त की बर्बादी है और डेथ भी तुम्हें शायद खुद से ही आ जाए तो अच्छा है,
तभी वो स्वॉर्ड को उठाता है एंड उसकी तरफ फेंक देता है एंड कहता है उसे उठाओ। क्लाइम की तरफ वो स्वॉर्ड उठा के फेंकता है एंड क्लाइम उस स्वॉर्ड को उठाता भी है। यहाँ पे हमें दिखाया गया कि गैजेफ की एक छोटी सी बात बताई गई है कि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तब तक तुम नहीं जीत सकते हो। एक्चुअली में यहाँ पर ये लाइन उसे बताई जाती है एंड इस चीज़ को क्लाइम हमेशा अपने माइंड में रखता था। इसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है एंड हमें एक चीज़ और बताई जाती है कि इसके साथ ही स्वॉर्ड के साथ एक अंगूठी होती है जो कि चमकती है एंड इसके बाद पावर रेज हो जाती है कुछ समय के लिए। एंड यहाँ पे फाइट करता है हमारा आयरन सोल गोन के साथ क्लाइम, लेकिन क्लाइम हार जाता है एंड उसके चेस्ट के पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून निकलता है एंड वो चिल्ला रहा होता है। इस चीज़ को देखने के बाद प्रिंसेस भी उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन क्लाइम आगे की तरफ बढ़ता है कि वो राजा या फिर आयरन सोल गोन को ख़त्म कर देगा, लेकिन ऐसा कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था एंड उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने प्रिंसेस रेनर होती हैं एंड इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी शॉक में होता है कि प्रिंसेस रेनर अब एक डीमन बन चुकी हैं। एंड इसके बाद वो बताती है कि वो काफ़ी लंबे समय से अब ह्यूमन नहीं है, अब वो एक डीमन बन चुकी है। इस चीज़ को सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक में चला जाता है क्योंकि उसने उस चीज़ को अपने मुंह से सुना होता है, कानों सुना होता है, प्रिंसेस रेनर ने बोला होता है। जहाँ पे प्रिंसेस रेनर उसकी आंखों से आंसू पूछती हैं एंड वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ एक डीमन बन जाओ जिससे वो तुम्हें ज़िंदा रख सके और मैं तुम्हें ज़िंदा देख सकूँ और हम दोनों हमेशा से ही साथ रहेंगे। इस चीज़ के लिए क्लाइम भी मान जाता है एंड वो कहता है डोंट वरी। यहाँ पे हमें दिखाया गया लेडी एल्बिडो को, जो कि कहती है मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने हमें काफ़ी लंबे समय से ही सपोर्ट किया है एंड इस चीज़ के लिए हम तुम्हें काफ़ी कुछ दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तुम इस चीज़ को ले लो। एक्चुअल में नाज़रिक का पूरा सपोर्ट कर रही होती है ये लड़की प्रिंसेस रेनर एंड वो कहती है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है एंड वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है। इसके साथ ही उसे कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे बताई जाती है कि एक सीड है जो कि किसी भी तरीके के इंसान को एक डीमन में बदल सकती है। प्रिंसेस रेनर की पूरी बैक हिस्ट्री दिखाई जाती है कि प्रिंसेस रेनर हमेशा से ही नाज़रिक वालों का साथ दे रही थी, इसलिए नाज़रिक वाले इनके ऊपर और भी जल्दी हावी हो पाए एंड ये स्टोरी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताई जाती है कि प्रिंसेस रेनर छुप छुप कर डेमियर से बात करती थी जिससे वो ये डिस्कस कर सके कि यहाँ पर किस जगह पर अटैक होने वाला है, तो वो उसी जगह पे जाके नाज़रिक पर अटैक करने से पहले ही नाज़रिक वाले इन पर अटैक कर दें। एंड इस चीज़ का प्लान, अपने भाई का प्लान भी वो डेमियज को जाके बता देती थी एंड डेमियज ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से जितनी भी पावरफुल लेडीज़ होती है उनको शामिल कर दिया होता है अपनी टीम में। या फिर जिन लोगों ने भी पिछले एपिसोड या पिछले सीजन्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख के आए। यहाँ पर मैं एक बंदे को दिखाया गया एंड इस बंदे को हम लोगों ने शायद एपिसोड 6 या 7 में देखा है, जो कि लेडी एल्बिडो से प्यार करने लगा था एंड इसका एक मकसद था घपा घपाई करना टोटली एल्बिडो के साथ। यहाँ पर वो कहती है एल्बिडो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आई हूँ, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल उस सरप्राइज़ को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ माय लेडी। एंड यहाँ पर उसके सामने बॉक्स होता है। जब वो बॉक्स को खोलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसमें उसके फादर का एंड उसके जो भी सेनापति होते हैं उनका सर होता है। इस चीज़ को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड यहाँ पर एल्बिडो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे टच करने की, तुमने मुझे टच किया, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी एंड तुम्हारे फादर ने भी मेरे से माफ़ी मांगी थी लेकिन मैंने उन्हें बख्शा नहीं, अब तुमको भी अब नहीं बख्शूंगी। यहाँ पर हमें दिखाया गया एक सिर्फ चीखने की आवाज़ आती है घर के अंदर से और यहाँ पर हमें एक दिखाया गया है कि ये लोग भारूद किंगडम से आए हुए हैं एंड ये सभी लोगों का मतलब इस लीडर का नाम है रेवेंथ एंड ये एक सोल्जर है। जहाँ पर हमें पता जाता है कि एक्चुअली में जितने भी लोग हैं या फिर कहूँ जितने भी मैजिक पर्सनालिटीज़ हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम दिया गया है। इसी के साथ जो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं मैजिक उन्हें बंद करवा दिया जाए, क्योंकि ऐसा करना शायद हमारे नाज़रिक के खिलाफ हो सकता है। ये चीज़ आयरन सोल गोन कहता है। पूरी वहीं पर एंड। गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक और बात बता दूं कि ये सीज़न 4 का आखिरी एपिसोड था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा सेकंड चैनल है, लिंक दिए दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।